ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम मामला इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। चीफ जस्टिस खुद इस मामले को देख रहे हैं। गुज़िश्ता कई महीनों से इस मामले में दोनों ही शहरों के नाम तब्दीली के खिलाफ अर्ज गुजारों और उनके वकीलों की तमाम ही बहस मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद सरकारी वकील और अटॉर्नी जनरल ने भी अपना मौक़ूफ़ रख दिया और चीफ जस्टिस ने इस मामले पर अपना फैसला भी महफूज कर लिया। बहरहाल दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों ही शहरों के नामों के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला करते हुए ये ऐलान किया है कि सिर्फ आने वाले 2024 के आम चुनाव ही नहीं बल्कि 2026 तक औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों ही शहरों के नाम इसी तरह से बरकरार रहेंगे। लेकिन आम चुनाव में आवाम की दिशा गुल करके आवाम को नामों की सियासत की भेंट चढ़ाकर सियासी पार्टियां और सियासी नेता इस नाम को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरासर आचार संहिता की खिलाफ वर्जी है। इसी सिलसिले में औरंगाबाद नाम तब्दीली के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्ज गुजार सैयद अंजर कादरी ने इस मामले को लेकर एक मुतालबाती मेमोरेंडम अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रवाना कर दिया है। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने गुहार लगाई है कि कमीशन के फैसले के बावजूद चंद सियासी पार्टियां और इनके नेता ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए तब्दीली नाम को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दो समाजों के दरमियान दूरियां पैदा करके मखसूस फिरके के वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने की साजिश हो रही है। इनका कहना है कि एक तो इलेक्शन कमीशन इस मामले में अपना मौक़ूफ़ पूरी तरह से साफ कर चुका है और पुराने नामों को ही इस्तेमाल करने का हुक्म भी दे चुका है। दूसरे ये कि ये एक सिंसियर मामला है जो इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने है और इस मामले की सारी कानूनी पैरवी मुकम्मल हो चुकी है, बस फैसला आना बाकी है। लिहाजा जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक इस नए नाम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लिहाजा ऐसी गैर कानूनी हरकतों पर रोक लगाते हुए इन सियासी पार्टियों और इन सियासी नेताओं को फौरी पाबंद किया जाए। नाजरीन, इस सिलसिले में आइंदा 1 अप्रैल को एक वक्त रियासती इलेक्शन कमीशन दफ्तर पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज करने के लिए भी मुंबई रवाना होने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत होने के बाद इस तरह के क़यास लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले को लेकर सियासी पार्टियों और तब्दील शुदा नाम इस्तेमाल करके आचार संहिता की खिलाफ वर्जी करने वालों की लगाम कसने के लिए इक़दाम जरूर कर सकता है, क्योंकि जिला इंतजामिया भी पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।